तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको खबर नहीं फिर से जरा समझाना, कोरोना हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। यही लाइन बच्चों आजकल दिमाग में चलती रहती, कोई ये बताए क्या होगा। तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ पीएन जंक्शन एम्पलीफायर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप अपना रिवाइज करिए, एग्जाम रेडी रहिए, जब भी होगा तब एग्जाम हो जाएगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 2016 का बच्चों ये नीट का क्वेश्चन है। द गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर D1 D2। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, यहाँ का करंट आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बोल दिया उसने आइडियल डायोड। आइडियल का मतलब कि जब रिवर्स बायस है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, फॉरवर्ड बायस तो रेजिस्टेंस जीरो है। पॉजिटिव से कौन कनेक्टेड है? D2। ये कौन है? N का कौन है? ये D1 का N किसे जुड़ा है? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा बच्चों? हमारा रिवर्स बायस, और ये क्या हमारा फॉरवर्ड बायस। तो इस ब्रांच से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट। तो करंट का पाथ बच्चों ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यही टोटल करंट 2 ओम यानी R1 के थ्रू या 2 ओम के थ्रू फ्लो करेगा। तो आपको मालूम है I बराबर V बाय R, ओम्स लॉ सिंपली। तो V कितना है? 10। R देखिए 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। 2 और 2 4। तो सो द आंसर इज 2.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है जेनर डायोड का, और जेनर डायोड की वर्किंग और उसका सर्किट सॉल्विंग हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, पिछले वाले में। Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator circuit। जैसा लगा हुआ हमेशा पैरेलल में लगता है, रिवर्स बायसिंग में लगता है। The current through the diode is, और 4 ऑप्शन दिए हुए, ये शायद 2011 का क्वेश्चन। अब आप देखिए बच्चों 15 वोल्ट पैरेलल में। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 15 वोल्ट पैरेलल में, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल 15 वोल्ट है, तो इसका करंट आप निकाल लीजिए। इसका नाम डाल देते हैं I1। तो I1 कितना हो जाएगा बच्चों? I बराबर V बाय R। तो जो 15 वोल्ट इसमें वो इसमें भी, तो 15/1 कर दिया आपने। और क्या बच्चों? ये किलो ओम है। ठीक है, तो आपका आएगा 15×10⁻³ एम्पियर, जिसको आप बोल सकते हैं 15 मिली एम्पियर। करेक्ट, ओके। आपको किरचॉफ वोल्टेज तो मालूम है कि V1 + V2 = V। तो ये तो पता है 15, तो जाहिर सी बात इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 15 प्लस क्या बराबर 20। तो कहोगे सर 5 वोल्ट जोड़ दी इसमें, तो हमें इसका पोटेंशियल पता चल गया 5 वोल्ट। ओके, तो जब तो पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसका नाम डाल देते हैं बच्चों I। ठीक है ना, तो I बराबर क्या आएगा? V बाय R। तो V बाय 250। अब देखो ये सब कुछ कोई किलो नहीं, 250। तो कितना हो गया? इसको अगर आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसको भी मिली एम्पियर बना लेंगे तो क्या होगा बच्चों? कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, मतलब उसी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो सॉल्व करो बच्चों, तो याद आएगा आपका 20 मिली एम्पियर। ठीक है, कर देगा 25 कट जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर ये आ रहा है। इसमें कितना गया? 15 मिली एम्पियर इस ब्रांच ने निकाल लिया था। तो जाहिर सी बात है इसका करंट I2। तो ये आपका KCL किरचॉफ करंट लॉ जंक्शन पे क्या दिख रहा है कि 20 मिली एम्पियर आया, 15 इधर चला गया, जाहिर सी बात इसमें कितना गया बच्चों? 5 मिली एम्पियर। सो द आंसर इज 5 मिली एम्पियर। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 2018 का क्वेश्चन है आया हुआ। ठीक, इसमें काफी कुछ तुमसे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे कि क्या जरूरी पूरा सॉल्व करें। पहले समझो, इन द सर्किट शोन द इनपुट वोल्टेज V1 इज VI को, या V1 को 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये भी 20, ये भी 20। VBE यहां से यहां तक, दिस इज बेस एंड दिस एमीटर। VB यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 दिया है। VCE यानी कलेक्टर, और इसमें भी यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 दिया है। द वैल्यूज ऑफ IB यानी यहां का करंट IB, वैल्यू ऑफ IC यानी ये IC। आपको पता है IB + IC बराबर IE होता है, मालूम है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो आपसे पूछा गया आईबी, आईसी और बीटा पूछा गया, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग वैल्यूज में। तो पहले समझो कि हम भाई आईसी निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते। आईसी बराबर, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस देखो बच्चों, तो ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां से यहां तक का, तो आपको मालूम है सीई वी सीई कितना है 0। भाई आपको यहां से यहां जाना है, हाँ जाना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोला गया 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 20 माइनस 0 क्या बचेगा 20। तो कुल मिला के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज 20। तो आई बराबर वी बाय आर, 20 बाय आर, आर कितना बच्चों 4 किलो ओम, ठीक है। तो ये आपको हो गया 20/4 10⁻³ ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा बच्चों 5 मिली एम्पियर। तो आईसी 5 मिली एम्पियर है। अब बाकी सॉल्व करने से पहले देखो आईसी 5 मिली एम्पियर किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पता चला 1 2 3 तीनों में दिया है। तीनों में से किसी में अगर सिर्फ एक ही में होता तो हम बाकी चीज सॉल्व ना करते, खट से टिक करके भाग जाते, आईबी ना निकालते ना बीटा निकालते। लेकिन 3 में दिया हुआ है तो थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। यानी आंसर इन्हीं तीनों में से एक। चलो आईबी निकाल लेते हैं। आईबी कैसे निकालें, देखो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए, हाँ चाहिए। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस में ये पोटेंशियल आपको दिया गया कितना, ये भी 20 वोल्ट दिया हुआ है। ये बीई कितना दिया हुआ है 0। तो फिर बात है कि 20 माइनस 0 अगेन 20 अपॉन यहां से तक आर कितना है 500 किलो ओम, तो 500 किलो ओम 10⁻³ सॉल्व करोगे तो बच्चों बन जाएगा ये 40 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। तो 40 माइक्रो एम्पियर किस में दिया हुआ है, 40 माइक्रो, 40 यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ ये दिया हुआ है 40 और 5, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा डी। क्या हम बीटा निकालेंगे, एग्जाम में हम नहीं निकालेंगे, हमारे 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो यही आंसर सही होगा। अब पढ़ाने समझाने के लिए हम बोल देंगे बीटा कैसे निकालेंगे। बीटा हम निकालेंगे आईसी अपॉन आईबी करेंगे, ठीक है। आईसी भी आप निकाल ही चुके हैं, आईबी आप निकाल चुके हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर 125 मिल जाएगा। चाहो तो चेक करके देख लेना, पर एग्जाम में हमें 2 आंसर मिल गए, हम भाग जाएंगे, हम बाकी चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमको हम बोर्ड की कॉपी नहीं जमा करने के साथ की वर्किंग और स्टेप्स दिखाएंगे, क्लियर। इस तरह चीज को फॉलो करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। पहला ऑप्शन निकाला, आंसर निकाला, देखा नहीं काम नहीं चल रहा, एक और निकाला, देखा काम चल गया, तो क्या जरूरत बीटा निकालना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो एक और कॉमन क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप देखेंगे सब कर लेंगे आप, ठीक है। फॉर्मूले बस ठीक से बताऊं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम एम्पलीफायर का, ठीक। वो थोड़ा अजीब सा था, ये देखो बहुत सिंपल है। कह रहा है कि फाइंड एमीटर रीडिंग फॉर द फॉलोइंग व्हेन डायोड्स आर आइडियल, ठीक है। 50-50 किसमें लगे हैं, पैरेलल में। D1 फॉरवर्ड बायस है, हाँ भाई फॉरवर्ड बायस। D2 वो भी फॉरवर्ड बायस है, दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो इनका अपना खुद का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना है 0। तो 50-50 के 2 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 25 और 25 सीरीज में हो गया 50 सीरीज में रेजिस्टेंस। I बराबर V बाय R, तो बच्चों टोटल करंट बताएगा कि आधा अधूरा, तो टोटल बताएगा I बराबर V बाय R 100/50 कितना हो गया 2 एम्पियर। आंसर लिखना चाहो लिख लो, तो I बराबर V बाय R 100 बाय कैसे किया 50-50 25 पैरेलल में, 25-25 सीरीज में 50, यानी 100/50 कितना होता बच्चों 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो जो देखिए 2013 में क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन G, वोल्टेज गेन का सिंबल कैपिटल G से दिखा रहा है। द ट्रांजिस्टर यूज्ड हैज ट्रांस कंडक्टेंस 0.03, ट्रांस कंडक्टेंस हमने आपको पढ़ाया था, आप देखेंगे वीडियो में, अभी बताते हैं। 0.03 mho एंड करंट गेन 25। If the above transistor is replaced with another one with trans conductance 0.02 mho and current gain 20, the voltage gain will be। तो देखो बच्चों इसमें ये करंट गेन 20, करंट गेन यहाँ कहाँ क्या दिया था 25, पता नहीं क्यों जबरदस्ती बढ़ाया पड़ रहा है। हमें मालूम है सिंपल वोल्टेज गेन बच्चों क्या होता है बीटा इंटू R0/RI, हाँ भाई पता है। और हमने बताया था आपको कि बीटा अपॉन RI बच्चों क्या होता है, बीटा अपॉन RI होता है ट्रांस कंडक्टेंस, यानी AV बराबर क्या लिखोगे आप GM, ट्रांस कंडक्टेंस का सिंबल होता है GM इंटू R0, ओके। यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस क्या बच्चों बीटा अपॉन RI। अब उसने क्या बोला कि पहले ट्रांस कंडक्टेंस था 0.03, तब वोल्टेज गेन था कैपिटल G, ओके। तो दिस इज कैपिटल G, दिस इज ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 एंड दिस इज R0, क्योंकि आउटपुट वही है, क्योंकि ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो रहा है। तो इस पे पहले ये आउटपुट था, इस पे कोई ट्रांजिस्टर लगा था, हटा दिया, तो ये R0 क्या रहेगा सेम।
अब कह रहा वोल्टेज गेन बताओ जिसका ट्रांस कंडक्टेंस 0.02 है, तो आर नॉट तो वही रहेगा। बस क्या करना तुमको, 25 से और 20 से कोई लेने देना नहीं, रेशो कर दो। क्या है बच्चों, AV अपॉन कैपिटल G बराबर 2/3। भाई इसका इसको इससे डिवाइड कर दोगे, AV अपॉन G 2/3। बस AV कितना आ गया, 2/3 कैपिटल G। दिस इज द आंसर। कौन सा, सी ऑप्शन। और कमाल की बात ये कि बुक्स में पता नहीं सोल्यूशन कौन सा कहाँ कब बनाया करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आर नॉट वही है, जीएम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, 0.03 पे जी था, 0.02 AV रेशियो कर तो आंसर 2/3G, दैट्स ऑल। तो बच्चों अब स्टार्ट कर रहा हूँ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ठीक है। तो दिस इज लाइक 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो लॉजिक गेट है कि बच्चों, तो गेट यहाँ पे मतलब होता है सर्किट्स, ऐसे सर्किट्स जो किसी लॉजिक या किसी कंडीशन पर ऑपरेट होते हैं बच्चों, उन्हें हम लॉजिक गेट्स कहते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है उसमें या लॉजिक क्या है वो समझना होगा। और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इनपुट है तो आउटपुट है कि नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। और बच्चों ये जो सर्किट्स हैं आपके, ये जो लॉजिक बेस्ड सर्किट्स हैं, ये पार्ट आता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपने सुना होगा डिजिटल और एनालॉग, ठीक है, डिजिटल एंड एनालॉग। तो जैसे हम आपसे पूछें कि टाइम क्या हो रहा है, तो जैसे हमने घड़ी पहन रखी है, हमने घड़ी को देखा और हमने कह दिया कि अभी तो 5:35 हो रहा है, ठीक है, 5:35 कह दिया। अब 5:35 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने इस घड़ी से देखा, सुई वाली घड़ी से। अब हमने मोबाइल की घड़ी में देखा तो वहां पे हो रहा है 5:32, जिसको हमने रफली क्या बोल दिया, 5:35। तो 5:32 इज मोर एक्यूरेट, और ऐसे घड़ी को देख के बोलना 5:35 ये एक्यूरेट नहीं हुआ। तो ये जो हम बोलते हैं घड़ी से देख के, ये एनालॉग घड़ी है सुई वाली, और जो डिजिट्स आती हैं वो डिजिटल है। तो आप समझ गए होंगे कि ज्यादा एक्यूरेट कौन है। देखो बच्चों, जैसे 5:25 हो रहा है तो भी हम लोग रफली क्या होता है, 5:30 बज गया। और जब 5:30 होता है तो भी कहते हैं 5:30 बज गया, और 5:35 होता है तो भी कहते हैं 5:30 बज गया, है ना। तो हमारा ये 10 मिनट का क्या है, अप्रोक्सीमेशन चलता रहता। जबकि डिजिटल क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट होगा। तो आप समझ गए विच वन इज मोर एक्यूरेट, डिजिटल और एनालॉग। तो कहें डिजिटल इज मोर एक्यूरेट नाउ। ये तो एग्जाम्पल था घड़ी का। बाकी एक्यूरेसी किस तरह से एक्यूरेसी, तो आपने सुना होगा कि डिजिटल साउंड बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है, डिजिटल पिक्चर, डिजिटल क्लियरिटी, कलर्स बहुत शार्प होते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो रीजन समझिए। जो एनालॉग टेलीविजन्स थे पहले, जो पुराने टीवी थे, अब नहीं पुराने, उसमें आप देखें कलर्स इतने शार्प नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कलर्स बहुत शार्प, बहुत ब्राइट होते हैं। रीजन क्या है, रीजन जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका आउटपुट एक रेड कलर का आउटपुट आपको मिलना है, रेड बैंड आपको दिखना होता है ना, जब टीवी में कुछ नहीं आता तो ऐसे पट्टियां बन रही होती हैं, है ना, लाल पीली बैंगनी सारी नीली पीली। तो वो जो पट्टियां हैं सपोज उसमें रेड, और रेड के लिए हम लोगों ने सपोज किया कोई वेवलेंथ है, सपोज कर लेते हैं कि वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है सपोज, ठीक है। 6000 वेवलेंथ का ही आउटपुट बाहर निकलेगा। अगर 6000 से थोड़ा सा कम है तो भी वो रेडिश होगा, 6000 से ऊपर होगा तो भी वो रेडिश होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एनालॉग हुआ करता था तो आपका 6000 से थोड़ा नीचे वेवलेंथ भी आउटपुट चली जाती थी, 6000 से थोड़ी ऊपर भी आउटपुट चली जाती थी। तो जो हमारा कलर बैंड दिखता था वो पूरा एक जैसा रेड नहीं होता था, अलग अलग रेड होता था, उसकी शार्पनेस कम होती थी। फिर आगे डिजिटल सर्किट्स, इसमें क्या हुआ कि अगर इनपुट 6000 है तभी वो आउटपुट पे 6000 दिखेगा, अगर उससे जरा सा भी कम या जरा सा भी ज्यादा है तो डिस्प्ले नहीं होगा। यानी डिजिटल सर्किट्स में क्या लगा दिया, एक कंडीशन लगा दी, अगर होगा तो पूरा या फिर नहीं होगा, होगा तो पूरा प्रॉपर या फिर आउटपुट नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग सर्किट्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें इनपुट आइदर प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, आउटपुट या तो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, बीच की कोई बात नहीं होती, ठीक है। जब बीच की कोई बात नहीं होती, जब भी आपको आउटपुट मिलेगा पूरा फुल एक्यूरेट मिलेगा। इसी वजह से डिजिटल कलर्स, डिजिटल साउंड बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है, क्योंकि वो कंप्लीट होता है, आधा अधूरा आउटपुट पे आता ही नहीं है। जबकि एनालॉग में क्या था कि ठीक है चलता है, ठीक है। इस वजह से एक्यूरेसी और शार्पनेस बढ़ गई
जब से हमने स्टार्ट करी यूज करने डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर है तो पूरा है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे है को कहते हैं 1 या यस या ट्रू, नहीं को कहते हैं 0 या फॉल्स या एब्सेंट या नो, करेक्ट। तो जब नहीं है तो कहेंगे 0 और है तो कहते हैं 1, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों 2 डिजिट्स यूज होती हैं, केवल 2 डिजिट, 1 और 0। 1.5 नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता, 0.3 नहीं हो सकता, है तो 1, नहीं है तो 0। तो सिर्फ ये 2 ही नंबर चलते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग बाइनरी नंबर्स पढ़ते हैं, बाइनरी 1 एंड 0, 0 एंड 1, ठीक है। तो इसका एल्जेब्रा बच्चों बिल्कुल अलग होता है, उसके रूल्स अलग होते हैं, उसे कहते हैं बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है, या बुलियन एल्जेब्रा, एक ही बात है। लेकिन हम उस एल्जेब्रा में ना जाकर के हम इसके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गेट्स की कंडीशंस के साथ इसको समझेंगे तो आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इनपुट के होने को हम 1 से दिखाएंगे, ना होने को 0 से दिखाएंगे, उसी तरह से आउटपुट के होने को 1 से, ना होने को 0 से। और जब उसको आप टेबल के फॉर्म बच्चों लिखते हैं तो उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बेसिक या फंडामेंटल वी हैव फॉलोइंग three basic और फंडामेंटल गेट्स, ठीक है। हमारे पास ये 3 बेसिक या फंडामेंटल गेट्स यानी सर्किट्स होते हैं। पहला एंड गेट, दूसरा और गेट, तीसरा नॉट गेट। ये बेसिक फंडामेंटल गेट्स हैं, ठीक है। अब इनके हर एक गेट में, तीनों में आपको पढ़ना है कि ये गेट का लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सर्किट क्या है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है और इसका सिंबल क्या है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड गेट। तो देखो बच्चों एंड गेट की कंडीशन क्या है? आउटपुट इज प्रेजेंट ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर प्रेजेंट। तो याद रखो बच्चों, किसी भी गेट में, किसी भी लॉजिक सर्किट में you can have any number of inputs, you can have 1 input, 2 input, 3 input और 100 inputs, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होता है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट केवल 1। क्लियर है? ठीक। तो क्या हुआ, कंडीशन क्या है कि जब दोनों इनपुट मौजूद होंगे तभी आपका आउटपुट मिलेगा। यानी यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। तो बच्चों इसका लॉजिक सर्किट कैसा बनेगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं, तो इसका लॉजिक सर्किट आप देखिए ऐसा बनेगा। ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक, ये लगा दिया आपने बल्ब का जलना, बल्ब जलेगा तो कहेंगे आउटपुट है, बल्ब नहीं जल रहा तो कहेंगे आउटपुट नहीं है, ठीक है। हमने 2 स्विच बच्चों सीरीज में लगा दिए, ये स्विच हमको इनपुट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्विच इनपुट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बल्ब का जलना आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखो बच्चों, आप तुरंत समझ जाओगे ट्रुथ टेबल से। ये बहुत आसान इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी हो गई है तो ये बहुत आसान है, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर है तो सब खत्म, ठीक है। देखो अगर A ऑन है B ऑफ है तो इसको बोलते हैं A ऑन है B ऑफ है, 1 0। A इज प्रेजेंट बट B इज एब्सेंट। अब अगर उल्टा कर दें, A ऑफ है B ऑन है, यानी A इज 0 एंड B इज 1। अब अगर दोनों ऑन है तो बोलेंगे 1 1। अब कहते हैं दोनों ऑफ हैं, दोनों ऑफ है तो बोलेंगे 0 0, करेक्ट। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। A है B नहीं है, A नहीं है B है, दोनों है दोनों नहीं, 0 0। अब आपको बेसिक पता है सर्किट्स में सीरीज में तार जोड़े हुए हैं आपने, तो क्या होगा जब ये ऑन है और ये तार टूटा तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं। तो 1 0 पे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि करंट पहुंच ही नहीं पाएगा। तो 1 0 पे रिजल्ट क्या है बच्चों? 0। उल्टा कर दिया, ये ऑफ कर दिया, ये ऑन कर दिया, तो क्या करंट फ्लो करेगा? 0 1 पे क्या आएगा? 0। दोनों ऑन कर दिए, यस सर्किट कंप्लीट हो गया, तो 1 1 पे क्या आएगा? 1। और दोनों ही आपने खोल दिए, दोनों ही तार टूटे हुए एब्सेंट है तो क्या आएगा? 0। तो दैट इज सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0। तो क्या दिख रहा है कि जब दोनों इनपुट मौजूद हैं, जब दोनों 1 1 है तभी आउटपुट मिल रहा है, अदरवाइज आउटपुट क्या है, एब्सेंट। तो इसको बच्चों लिखते हैं C बराबर A एंड B। एंड पे बच्चों क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, डॉट पर समझ लेना ना, वेक्टर लगा देना। A एंड B, A एंड B का मतलब जब दोनों मौजूद हैं, तो बिंदु रिप्रेजेंट करता है बच्चों यहाँ पे एंड को। दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब इसमें आती बातें कि इसका रियलाइजेशन कैसे, किस चीज से बनता है, एम्पलीफायर से, ट्रांजिस्टर से बनता है या पीएन जंक्शन से, और इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। तो बच्चों ये जो आपने लॉजिक सर्किट बनाया, तो एंड गेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एंड गेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों दिखाते हैं ए बी, और ये दिखाता है आपका आउटपुट। रियलाइजेशन का मतलब होता है किस तरह से बनते हैं, क्या लिया जाता है। तो बच्चों इसके अंदर लेते हैं 2 पीएन जंक्शन। इसके अंदर क्या है, 2 पीएन जंक्शन ले लेते हैं। ठीक, यहां हमारा मिल जाता है आउटपुट। ठीक, तो ये हो गया रियलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सिंबल, सर्किट, कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मूविंग टू द नंबर 2 और गेट। ठीक बच्चों, इसका देखिए और गेट का लॉजिक कंडीशन क्या है, व्हेन आइदर ऑफ द 2 इनपुट्स आर प्रेजेंट आउटपुट इज प्रेजेंट। यानी दोनों में से कोई भी एक अगर प्रेजेंट है, एक भी इनपुट अगर प्रेजेंट है तो आउटपुट मिलेगा। तो बच्चों इसका लॉजिक सर्किट हम क्या बन जाएगा, तो अगर थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएं इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप कह सकते हैं कि सर अब हम यहाँ पे 2 स्विच पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पैरेलल लगाने से क्या होगा, ए बी, ये रहा सी, अगर ए ऑन है बी ऑफ है तो करंट ये पाथ फॉलो करेगा, बल्ब जलेगा। या ये ऑफ है ये ऑन है, करंट ये पाथ फॉलो करेगा, बल्ब जलेगा। या दोनों ऑन कर दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन दोनों ऑफ है तो फिर कैसे चलेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो इट विल नॉट ग्लो। तो इसका ट्रूथ टेबल बच्चों, इसको शॉर्ट में टीटी लिख दे रहे हैं, ये आप तुरंत समझ जाएंगे कैसे। देखिए ऐसे, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और यहां बच्चों सी को लिखते हैं ए और बी, यानी पॉजिटिव प्लस इज अ सिंबल फॉर और, ए और बी। वो डॉट क्या था, ए एंड बी था। ठीक है, और देखें ए है बी नहीं है, ए ऑन है बी ऑफ, बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा। 0 1 पे 1, 1 1 पे 1, दोनों एब्सेंट है तब तो नहीं जल पाएगा, क्या जाएगा 0। ठीक है, लॉजिक के सर्किट क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, और अब क्या देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है और इसका सिंबल क्या है। देखो जो इसका सिंबल और गेट का सिंबल बच्चों इस तरह से बना दिया जाता है, ए बी एंड सी। सी क्या लिखेंगे, ए और बी। ठीक, रियलाइजेशन क्या होता है, रिलेशन में देखिए अभी आपने गेट में क्या किया था, एंड गेट में क्या किया था, इधर की तरफ बना दिया था। ठीक, अब इनको बस थोड़ा सा इधर घुमा दिया, दोनों पीएन जंक्शन का मुंह इधर फेर दिए। पहले क्या था, ये उधर थे, अब इधर बना। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। करेक्ट, तो इसके रिलेशन में 2 डायोड यूज होते हैं और ये इसका सिंबल होता है। अब आता है तीसरा और फंडामेंटल का नॉट गेट। तो जो तीसरा आता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट का दूसरा नाम बच्चों है इन्वर्जन गेट। इसमें आपका सिर्फ एक ही इनपुट है, क्योंकि आउटपुट तो हमेशा ही 1 होता है सब में, इसमें सिर्फ एक इनपुट है। और इसकी लॉजिक कंडीशन क्या है, अजीब सी कंडीशन, व्हेन इनपुट इज प्रेजेंट आउटपुट इज एब्सेंट। मतलब ये कि जब आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा और ऑफ करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। तो सर ये तो अजीब बात है, ऑन करने में बुझ जाएगा और ऑफ करने में जल जाएगा, यही तो है। तो सर ये कैसे बनेगा, ये तो तुमको बता चुके हैं कैसे बनेगा, तुमको ऑलरेडी पता है कैसे, पर तुमको ये नहीं पता है कि तुमको पता है। देखो ये यहाँ पे बल्ब है, और बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आप किसी बल्ब या किसी कैपेसिटर या किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वायर लगा देते हैं
और वायर अगर लगा हुआ है तो बच्चों जिसके अक्रॉस लग जाता है एक तार, वो डिवाइस हो जाती है बेकार, याद आया, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो अब देखो बच्चों, अभी आपका ये इनपुट है और ये आउटपुट है, स्विच ऑफ है, करंट फ्लो कर रहा है, हाँ कर रहा है, बल्ब जल रहा है, हाँ जल रहा है। अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे ये शॉर्ट हो जाएगा, सारा करंट इस तार से गुजर जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब बुझ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इनपुट एब्सेंट, आउटपुट प्रेजेंट, आउटपुट इनपुट प्रेजेंट, आउटपुट एब्सेंट, यानी इसका ट्रुथ टेबल अगर देखा जाए बच्चों तो सिंपल सी बात है, ए और सी दो चीजें हैं बस, ठीक। तो सी को बच्चों लिखते हैं ए का इन्वर्जन, ए बार, इसका सिंबल है बार, बार मतलब ए का उल्टा कर देना है। तो ए है तो सी नहीं है, ए नहीं है तो सी है, यानी स्विच ऑन है बल्ब बुझ जाएगा, स्विच ऑफ है बल्ब जल रहा होगा, क्लियर। अब आता है इसका सिंबल और रियलाइजेशन। तो जो इसका सिंबल कुछ पीएन जंक्शन जैसा है, बस वहाँ पीएन जंक्शन बार लगाते थे, यहाँ पे बबल लगा गोला बना देते हैं, ये नॉट गेट का सिंबल है। और ये रिलेशन में है, यहाँ रिलेशन में आप एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो आपने वहां पे क्या देखा कि एंड और नॉट में आपने, एंड और में आपने यूज किया पीएन जंक्शंस को, दो पीएन जंक्शन, और इसमें यूज करते हैं ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, करेक्ट। रिलेशन आप देख लीजिए बस, इसमें क्या है, इसकी वर्किंग, कहाँ पे इनपुट, ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, उसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंबल आपको याद है, तरीका कैसे, तो इतना काफी है, आया नहीं कभी से कोई क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब बच्चों देखते हैं डेराइव्ड गेट्स। डेराइव्ड गेट्स में आपको पढ़ना है नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, इसको जॉर गेट भी कहते हैं, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी, इसको एक्स नॉर भी कहते हैं, ठीक है। तो डेराइव्ड का मतलब जाहिर सी बात है ये उसी फंडामेंटल से ही, जो आपके 3 फंडामेंटल से ही लिए गए होंगे। तो बच्चों इधर देखिए, जो नैंड और नॉर है ना, ये दोनों, इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इन दोनों गेट्स को, सिर्फ इन दोनों को यूज करके बाकी के तीनों फंडामेंटल, कौन कौन से, एंड, और नॉट, तीनों को इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। आइदर, अब देखो इसको बोला कैसे जाए, नैंड को यूज करके आप नॉट ही बना सकते हैं, नैंड को यूज करके आप और ही बना सकते हैं, नैंड को यूज करके आप एंड ही बना सकते हैं। उसी तरह से नॉर को यूज करके आप नॉट, एंड और गेट भी बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको अकेले को यूज करके तीनों गेट्स पाए जा सकते हैं, इसको अकेले यूज करके तीनों गेट्स पाए जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो लेट्स सी व्हाट इज नैंड गेट, ठीक है। देखिए नैंड गेट, तो आपको दिख रहा है कि एंड के आगे एन लगा हुआ है, एंड के आगे एन लिखा है, इसका मतलब एंड गेट आपके पास है, ये रहा एंड गेट, इसके आगे आप एक आउटपुट पे नॉट गेट लगा दीजिए। तो ये जो कंबाइंड चीज बन गई एंड प्लस नॉट, इसको हम कहते हैं बच्चों नैंड गेट, और इसका सिंबल अब ऐसा बन जाता है कि ये बबल आप यहां दिखा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है एंड और साथ में लग गया नॉट। तो इसमें बच्चों आपको इसकी ट्रुथ टेबल्स आपको पता होनी चाहिए, और इनको यूज करके बाकी गेट कैसे पाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखा जाए कि इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल आपको समझना है बच्चों, देखिए ए बी सी, सी क्या था बच्चों, ए एंड बी था, इसमें यहाँ पे सी क्या था, ए एंड बी था, लेकिन जब यहां से निकला तो पूरा रिवर्स हो गया, तो ए एंड बी का उल्टा, ए एंड बी का इन्वर्जन हो गया, तो बार लगा दी, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अब आपके मन में चलेगा एंड का आउटपुट 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, लेकिन नॉट उसके आगे लगा हुआ, झूठा खड़ा हो गया घर के आगे, तो जो कुछ ही पीछे जवाब आएगा उसका उल्टा करता जाएगा, उधर से जवाब आएगा 0 तो बोल देगा 1, 1 आएगा तो बोल देगा 0, तो जो भी एंड का आउटपुट आना था वो रिवर्स हो गया, ठीक है। एंड का आपको याद है तो उसका रिवर्स करके आपको बोलना है। तो क्या आएगा बोलो, 1 0 पे एंड क्या देता 0, पर क्या देगा 1, 0 1 पे एंड क्या देता 0, ये क्या देगा 1, 1 1 पे एंड क्या देता 1, लेकिन ये क्या देगा 0, 0 0 पे एंड क्या देता 0, लेकिन ये क्या देगा 1, क्योंकि जो कुछ भी एंड दे रहा था एंड का इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। सो इट इज कॉल्ड एज नैंड गेट, करेक्ट। तो नैंड क्या है, एंड का उल्टा कर देता है। तो देखो बच्चे नॉर गेट, अब फिर वही बात है जैसे आपने अभी नैंड देखा वैसे आप नॉर देख लीजिए। और गेट था, हाँ था, और गेट के आगे, और के आगे एक नॉट लगा दें, ठीक।
तो जो बच्चों और का आउटपुट था अब वो रिवर्स हो गया, और का जो आउटपुट आना था उसका उल्टा कर देगा। तो इसको हम कंबाइन करके बच्चों ऐसे दिखा देते हैं। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड एज सिंबल फॉर द नॉर गेट, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल जब आप लिखेंगे बच्चों, ट्रूथ टेबल, तो आपको बस इतना याद रखना है कि और जो कुछ भी दे रहा था उसका ये उल्टा कर देगा। तो और को लिखा हमने a प्लस बी लिखा था, और इसने क्या किया, a प्लस बी का रिवर्स कर दिया बार, ठीक है। तो 1 0 पे और क्या देता, 1 0 पे और देता 1, पर ये क्या देगा 0, 0 1 पे और क्या देता, और देता 1, ये क्या देगा 0, 1 1 पे उधर 1 था, यहाँ 0, 0 0 पे वहां पे 0 था, यहाँ पे 1। तो ये आपका रिवर्स हो गया, जो भी और का आउटपुट था, और का जो भी आउटपुट था ये रिवर्स हो गया। दिस इज नॉर गेट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नैंड को तीनों गेट्स कैसे बनाते हैं, नैंड से नॉट, नॉर से कैसे बनाते हैं, ऐसे ही नॉर से एंड, नॉट और कैसे बनाते हैं। लेट्स सी। तो देखो बच्चों, नैंड गेट एज, पहला देखते हैं नॉट गेट। नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनेगा, तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये था आपका नैंड गेट, ठीक, ये नैंड था। अब आपको उसको नॉट बनाना, तो आपको मालूम है नॉट की तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके इनपुट पे एक ही इनपुट है। तो बस क्या करो बच्चों, इन दोनों तार को आप जोड़ दीजिए, ठीक, दोनों तार को जोड़ के एक कर दीजिए। ये जो रिजल्टिंग है नॉट है, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ एक ही बात। अब ये नॉट की तरह काम कर रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे। सर हमें नहीं रहा नॉट की तरह काम कर रहा है, हम चेक करना चाहेंगे, चेक कर लो। 1 1 पे क्या देगा, 0 देगा, हाँ तो देखो 1 भेजा, 1 1 1 1 गया। अगर एंड होता बच्चों 1 1 पे, अगर एंड होता तो क्या देता, तो 1 देता, लेकिन क्या देगा 0। फाइनली 1 पे क्या मिला, 0। आप यहां से 0 भेज के देख लो, रन करा के देख लो, मशीन सही चल रही है कि नहीं चल रही है। 0 जैसे भेजा 0 0, तो एंड क्या देता, एंड 0 0 पे एंड देता 0, लेकिन ये क्या देगा 1, तो 0 पे 1 और 1 पे 0, यानी कि यस इट इज वर्किंग लाइक अ नॉट गेट। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ नैंड एज अ नॉट गेट। तो क्या हम नैंड से एंड बना सकते हैं? अरे बहुत आसान है, देखो। फिर आपके पास क्या, आपके पास ये कौन है, ये है एंड गेट, सॉरी नैंड गेट। नैंड गेट से आपको क्या बनाना है बच्चों, एंड गेट बनाना है। कैसे बनाए, तो देखो ये नैंड गेट था आपके पास, अब इससे आपको एंड बनाना है। तो बात समझो कि ये था कौन, पहले ये कौन था, सर ये पहले एंड था, फिर क्या हुआ सर, इसके आगे एक इन्वर्जन झूठा खड़ा हो गया आकर के, उसकी वजह से इसका जो कुछ भी आउटपुट था ये रिवर्स बताने लगा। हम चाहते हैं ये फिर से एंड बन जाए, तो यार ऐसा करो ना, झूठे के आगे एक और झूठा खड़ा कर दो। समझ गए बात को, झूठे के आगे एक और झूठा खड़ा कर दो, यानी कि अगर कोई भी चीज अगर 2 बार पलटेगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सीधा। ये लॉजिक है, 2 बार पलटेगी तो क्या हो जाएगा, सीधा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट के आगे एक और नॉट लगा दो, तो इस नैंड के आगे आप एक नॉट लगा दो। तो देखो समझना ध्यान से, हमने नॉट के आगे नॉट लगा दिया, तो क्या एंड है, तो यस ये एंड है, नॉट ने कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको एंड गेट कैसे बनाना है, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट का यूज होना चाहिए। तो ये वाला नॉट मत लगाओ, वो वाला नॉट लगाओ जो नैंड से बनानी, ये वाला। ये भी कौन है, ये भी तो नॉट गेट है, हाँ। इसको आप यहां यूज कर लीजिए। ये कौन है, ये नॉट है। ये कौन है, नॉट। नॉट ने नॉट को क्या कैंसिल कर दिया, यस। तो क्या है रिजल्ट आपका, एंड वाला आ जाएगा। तो समझना बच्चों क्या बोल रहे हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये कौन है, ये नॉट गेट है। ये कौन है, ये भी नॉट गेट है, ठीक। ये प्योर नॉट गेट है, ये नैंड से बनाया गया नॉट गेट है। दोनों फंक्शनली सेम है, एग्जैक्टली एक ही चीज है। ये भी नॉट है, ये भी नॉट है। ये क्या है, ये प्योर नॉट है, ये नैंड से बनाया गया नॉट गेट है। और आपको अब एंड गेट बनाना है, तो जो लॉजिक था कि नॉट को कैंसिल कर दे, उल्टे का उल्टा कर दे, नॉट के आगे एक नॉट लगाना था। क्या इसको लगा के एंड बन जाता, हाँ बन जाता, लेकिन शर्त ये थी कि आपको प्योर नॉट नहीं लगाना, वो नॉट लगाना है जो किससे बना हुआ, नैंड से। तो आपने ये उठा के लगा दिया।
तो नाउ इट इज वर्किंग एज एंड गेट। तो कहो सर यकीन नहीं हो रहा, चेक कर लो। 1 0 पे क्या आएगा, 1 0 पे 0 आएगा तो इसको कहेंगे एंड, और 1 0 पे 1 आ गया तो क्या हो जाएगा और। चेक कर लो 1 0 पे ये क्या देता है, ये एंड क्या देता है, एंड देता 0। 1 0 पे ये क्या देता है, एंड 0, और इसने क्या कर दिया 1, इसने क्या कर दिया 1, और 1 का क्या कर देगा 0। तो अल्टीमेटली 1 0 पे क्या आ गया बच्चों 0। तो यस इट इज वर्किंग एज अ एंड। तुमको सर एक कंडीशन और चेक करवा दीजिए, 1 1 पे क्या 1 आएगा, और देख लो भैया 1 1 पे ये एंड क्या देता है, एंड देता 1, इसने क्या कर दिया 0, और 0 का इसने क्या कर दिया 1, तो 1 1 पे क्या आ गया 1। यस इट इज वर्किंग लाइक एंड गेट। सही है, हाँ बिल्कुल सही। अब देखें नैंड गेट से नॉट बना लिया, एंड बना लिया, अब क्या बनाना है, नैंड से बनाएंगे हम लोग और गेट। ठीक है, अब देखें नैंड से और गेट, तो इसके लिए क्या करो, एक नॉट गेट ले लो। कौन सा नॉट गेट, वो नॉट गेट जो किससे बना है, जो बना है एंड से, प्योर वाला नहीं, ये लो। उसके बाद इनको कहां लगा दो, इनको लगा दो नैंड के इनपुट पे। अब ये जो काम करेगा ये और की तरह काम करेगा, और की तरह मतलब 1 0 पे 1 देगा, 0 0 पे 0 देगा, 1 1 पे 1 देगा। चेक करना चाहो चेक कर लो, देखो 1 0 पे 1 आ गया तो और है, 1 0 पे 0 आ गया तो एंड है। तो 1 इधर से क्या आया 0 क्योंकि नॉट, 0 इधर से क्या आ गया 1, 0 1 पे एंड, इसको छुपा लेते हैं हम, छुपाने के बाद क्या बोलते हैं, इसको देखो 0 1 पे एंड क्या देगा, 0 1 पे एंड देगा 0, लेकिन ये क्या दे देगा 1। तो अल्टीमेटली 1 0 पे क्या मिल रहा है 1। यस इट इज वर्किंग लाइक एन और गेट। सर 1 1 चेक करने कर लो, 1 पे 0, 1 पे 0, 0 0 पे ये एंड क्या देता, एंड क्या देता 0 देता, ये क्या देगा 1। तो 1 1 पे क्या आ गया 1। बाकी चेक करना ऐसे ही करते जाएंगे। यस इट इज वर्किंग लाइक अ और गेट। ठीक, अब देखें बच्चों नॉर गेट किसकी तरह, तो पहले नॉर गेट एज अ नॉट गेट। नॉर से नॉट कैसे बनना है, तो फिर वही बात है कि आपके पास नॉर है, हाँ ये रहा। आप क्या करें, तो जाहिर सी बात है नॉट की तो एक ही आदत है ना कि 2 की जगह एक इनपुट होता है, तो बस यहाँ पे दोनों तार को जोड़ के एक कर दो, ये बन गया आपका नॉट गेट। ऐसे बना हो या कहीं ऐसे बनाओ तो समझ जाना एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या नॉट की तरह काम कर रहा है, चेक कर ले, हाँ कर लो। 1 का 0 होना चाहिए, देखो 1 इधर से गया 1 1, और क्या देता 1, ये क्या देगा 0, तो 1 का 0 आ गया। इधर देखो 0 इधर से क्या गया 0, ये क्या देगा 1, तो 0 का 1, 1 का 0। यस इट इज वर्किंग एज अ नॉट गेट। अब एक बात सोच समझना ध्यान से, ये कौन है बच्चों, ये नॉट गेट है। ये क्या है सर, ये भी नॉट गेट है। ये क्या है सर, ये भी नॉट गेट। यस तीनों बच्चों ये तीनों नॉट गेट हैं, तीनों नॉट गेट हैं। फंक्शनली ऑल द 3 आर आइडेंटिकल, तीनों ही नॉट गेट हैं, पर फर्क क्या है, ये प्योर नॉट गेट है, ये नैंड से बनाया गया नॉट गेट है, ये नॉर से बनाया गया नॉट गेट है। तो फंक्शनली तीनों नॉट ही कहलाएंगे। फर्क क्या है कि एक प्योर है, एक नैंड से बना, एक नॉर से बना, लेकिन 1 का 0, 0 का 1 तीनों ही करते हैं। ठीक है, अच्छा तो नॉट गेट बन गया। अब हम बनाना चाहते हैं इससे क्या, और गेट। तो आप वही लॉजिक फिर से बना लेंगे कि आप नॉर से और बनाना चाहते हैं। ठीक, तो आप पहले ले आइए क्या नॉर गेट, ये रहा। आप क्या करें, अब आप इसके आउटपुट पे नॉट लगा दें, तो नॉट नॉट को कैंसिल करेगा, हाँ करेगा। तो बच्चों आप बताओ बच्चों नॉट कौन सा लगाओगे, आपके 3 ऑप्शन, आप प्योर नॉट लगा दो तो नॉट नॉट कैंसिल कर दे, क्या बन गया और। यस इट इज वर्किंग एज और। आप ये वाला नॉट लगा दो, कौन सा वाला, नैंड से बनाया नॉट लगा दो, तो ये नॉट नॉट कैंसिल करेगा, हाँ करेगा। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा नॉट लगाएंगे, तो आपको मालूम है आप नॉर वाला यानी ये वाला लगाएंगे, क्योंकि आपको बताना है कि आप जो कुछ ही बनाएंगे वो सिर्फ किसको यूज करके बनाएंगे, सिर्फ नॉर गेट को यूज करके बनाएंगे। तो नाउ इट इज वर्किंग एज और गेट। ठीक है, एंड गेट इसी के साथ देख लो, नॉर एज एंड गेट। ठीक, अभी आसान आपको लगेगा, वहां पे आपने 2 नॉट लिए थे, यहां भी आप 2 नॉट ले लें, लेकिन वो किसके लिए था, वो
नैंड को और बनाने के लिए था, ये नॉर को एंड बनाने के लिए। ठीक है, देखिए समझिए, यहां पे इनपुट आप नॉर पे लगा दीजिए, तो बच्चों ये एंड की तरह काम करेगा। तुम कहोगे सर हम नहीं मानते, ना मानो पर करेगा, और चेक करा दो। 1 0 पे क्या आना चाहिए, 1 0 पे 0 आना चाहिए, तभी तो एंड कहलाएगा। हाँ, तो 1 का ये क्या कर देगा बच्चों, 0, ये 0 क्या कर देगा 1, 0 1 का ये क्या करेगा, ये अकेला 0 1 का और देता 0 1 का और देता 1, लेंगे क्या कर देगा 0। तो देखो बच्चों 1 0 पे क्या है 0, ये किसकी आदत है, एंड की। तो क्या ये एंड की तरह काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। एक और चेक कर लो, 1 1 पे 1 आना चाहिए, हाँ 1 का 0, 1 का 0, 0 0 यहां पे एंटर करते तो क्या आते 0, पर ये क्या कर देगा 1। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों, 1 1 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 0 आ रहा है, किसकी आदत है, एंड की। तो यस इट इज वर्किंग लाइक अ एंड गेट। तो आपने दोनों के 3 यूज देख लिए, नैंड को एंड, नॉट और नॉर गेट को एज अ नॉट, एज अ और, एज एन एंड गेट। ठीक, अब आते हैं बच्चों दो और आपके थे, कौन सा, एक्सक्लूसिव और गेट यानी जॉर और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो बच्चों देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक, तो क्या है ये और गेट है, लेकिन एक्सक्लूसिव यानी इसमें कुछ खास बात है। एक्सक्लूसिव का मतलब वो कुछ खास, एक्सक्लूसिव। तो क्या खासियत है, पहले इसको समझें बच्चों। तो पहले आप क्या करिए, और का टीटी, ट्रूथ टेबल आप हमको बताएंगे कि ट्रूथ टेबल क्या था और का। तो ए बी और सी, ठीक है, 1 0 0 1 1 1 0 0, 1 0 पे 1 किसका, और का, 0 1 पे 1 1 1 पे 1 0 0 पे 0, ये और का था। अब क्या खास बात है बच्चों, खास बात ये है कि अगर आप और को कुछ ऐसा डिजाइन कर दीजिए कि 1 1 पे भी 0 आ जाए, 0 0 पे तो 0 है ही, 1 1 पे भी 0 आ गया, तो ये इसकी एक्सक्लूसिवनेस है, यानी दिस इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूसिव और गेट, जिसमें ऐसा हो गया। ठीक, अब ये कैसे हो गया इसको समझा जाए थोड़ा सा, कैसे बनता है एक और गेट। तो एक और गेट बनाने के लिए क्या करें बच्चों, आप दो ले लीजिए एंड गेट, ठीक है, दो ले लीजिए आप नॉट गेट, दो नॉट दो एंड, और अल्टीमेटली कहां पे लगाना है इसको, आपको और पे लगाना है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट के लिए आपको चाहिए दो एंड गेट, दो नॉट गेट और कुछ बारीक कटे हुए तार। ठीक है, इन सबको आप जोड़िए इस तरह से। ठीक है, तो आप क्लियर कर दें। ठीक, ऐसे जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। आपको मालूम है कि ये जो चीज ऐसे बनाई जाती है, इसका मतलब होता है इसको ओवरलैप कर रही है, इसके साथ इलेक्ट्रिकली कहीं से कहीं तक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ओवरलैप करके निकल गई। ओके, तो देखें क्या बच्चों, 1 1 पे 0 मिल रहा है, चेक करना हमारा काम है। तो 1 इधर से गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, और 1 इधर से क्या आएगा, डायरेक्ट 1 आएगा। 1 इधर से क्या आ जाएगा, एंड की नॉट की वजह से 0, और 1 इधर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1। 0 1 पे एंड क्या देता है बच्चों, 0, 1 0 पे क्या देता है 0, और 0 0 पे और क्या देता है, जाहिर सी बात है 0। तो आपका इनपुट 1 1 था, आउटपुट क्या आ गया 0। तो यस, इसने ये काम करके दिखा दिया। क्या ये 0 0 पर भी 0 देगा, 0 0 पे बाकी कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन है, हाँ भाई मेंटेन है। कैसे चेक करो, इधर से 0 भेजो, इधर से 0 भेजो, 0 इधर से क्या हुआ 1, 0 इधर से डायरेक्ट 0, इधर से 0 क्या हो गया 1, इधर 0 डायरेक्ट 0, 1 0 पे 0, 1 0 पे 0, और 0 0 अगेन 0, यानी ये वाली बात भी फॉलो हो रही है। एक और चेक कर लें, क्या 1 0 1 आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 0 पे 1 आना चाहिए, नहीं आएगा तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। और देखिए 1 0, 1 इधर से 0 हो गया, 1 इधर से डायरेक्ट, 0 इधर से 1, और 0 इधर से 0, 0 0 पे क्या आएगा 0, 1 1 पे एंड क्या देता है 1, 1 0 को और क्या देता है 1, तो यानी कि 1 0 1 आ रहा, हाँ आ रहा, यानी कि यस इट इज वर्किंग करेक्टली, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट के बच्चों बस क्या करते हैं, हम और गेट का सिंबल बनाते हैं ऐसे,
और एक और डबल कर्व लाइन बना देते हैं। तो डबल कर्व आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, एक XOR गेट या XOR या एक्सक्लूसिव OR गेट का ये सिंबल हो जाता है। करेक्ट। अब आता नंबर 4, एक्सक्लूसिव NOR गेट। इसको देख लो एक बार, ताकि वीडियो पॉज करना हो तो पॉज कर सकते हो। अब बच्चों देखते हैं एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो अभी आपने देखा एक्सक्लूसिव OR गेट, तो पहले फिर से OR से शुरू करते हैं। OR का ट्रूथ टेबल देखो, OR का 1 0 पे 1, OR की बात हो रही है। 0 1 पे 1, 1 1 पे 1, 0 0 पे 0। फिर एक्सक्लूसिव OR आ गए। एक्सक्लूसिव OR में क्या हुआ, ये तो OR का है। एक्सक्लूसिव OR पे क्या 1 1 पे भी क्या हो गया 0। ठीक। अब बच्चों क्या होता है एक्सक्लूसिव NOR में, क्या होता है जो XOR का आउटपुट था वो भी रिवर्स हो जाए, यानी 1 का हो जाए 0 और जहां जहां 0 लिखा वहां वहां हो जाए 1। तो कहने का मतलब 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव NOR गेट, यानी XNOR गेट। अब ये बन गया XNOR गेट। ठीक। तो जो कुछ भी XOR का आउटपुट था वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। ठीक है, वो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो इसके लिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप समझ गए होंगे कि आप XOR के आउटपुट पे क्या लगाएंगे, आप XOR के आउटपुट पे एक नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हर कोई यही समझता है, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 0 0, यो पे 1 1, ये एक्सक्लूसिव XNOR का है। तो आपको लग रहा है कि जब XOR का आउटपुट उल्टा कर देना तो नॉट लगा दी सर आउटपुट पे, तो सुनो तो समझो तो जरा सा क्या हुआ था। अभी XOR का फिर से देखो, दो एंड लिए थे आपने, फिर उन एंड्स का आउटपुट आपने OR के इनपुट पे जोड़ दिया था ऐसे, एक नॉट ये लगा दिया था, एक नॉट ये लगा दिया था, ठीक। ये A हो गया था, ये B। ये XOR गेट अभी आपने पढ़ा जस्ट इससे पहले वाले में। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो आउटपुट उसको उल्टा करते हैं, तुम कहते हो सर लॉजिक कहता है नॉट लगा दीजिए हो जाएगा काम, लेकिन सुनो उससे क्या खर्चा ज्यादा आ जाएगा। हम बिना कुछ और लगाए इसको हम वो बना सकते हैं, जो बनाना चाहते हैं तो क्यों ना वो कर लें। तो ऐसा करो बच्चों, यहां से नॉट हटा दो और उस नॉट को यहां लगा दो बस। जैसे आप ऐसा करोगे आपके सारे XOR के आउटपुट रिवर्स हो जाएंगे। चेक कर लो क्या 1 0 पे 0 आएगा, और देखते हैं 1 0 पे क्या आता है। 1 इधर से क्या आ जाएगा बच्चों 0, 1 इधर से डायरेक्ट 1 हो जाएगा, 0 इधर से डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इधर से 0 क्या हो जाएगा 1 1 0 बच्चों ये क्या देगा 0, ये क्या देगा 0, और 0 0 पे ये क्या देगा 0। तो देखा आपने 1 0 पे क्या आ रहा है 0, यस इट इज वर्किंग स्मूथली, वेरी गुड। ऐसे ये भी आएगा। अब क्या 1 1 पे 1 आ रहा है बच्चों, 1 1 पे 1 है ना, और 0 0 पे 1, ये दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। और देखो 1 1 पे चेक करना, तो इधर 1 इधर 1, ये 1 इधर से क्या हो गया बच्चों 0, ये 1 डायरेक्ट क्या हो गया 1, इधर से 1 क्या हो गया 1, इधर से 1 क्या हो गया 0। अब बच्चों 0 0 क्या हो गया 0, 1 1 पे क्या हो गया 1, 1 0 पे ये क्या दिखा 1, तो क्या दिख रहा है 1 1 पे 1 आ रहा है, बिल्कुल सही, यस। एक और आखिरी देख लो कि 0 0 पे क्या आ रहा है ना, 0 0 पे क्या आ रहा है। तो देखो बच्चों इधर से 0 भेजा, इधर से 0 भेजा, 0 इधर से क्या हो गया 1, इधर से 0 डायरेक्ट 0, इधर से 0 क्या हो गया 0, इधर 0 क्या हो गया 1, 1 1 पे ये क्या देगा 1, 0 0 पे क्या देगा 0, 1 0 और क्या देता है 1, देखो 0 0 फिर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि यस इट इज वर्किंग स्मूथली, बिल्कुल सही है। और हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नॉट गेट भी यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस वही हटा के यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा हेर फेर अदला बदली करी और आपका काम चल गया। ठीक है, इसको आप दिखाते हैं ऐसे, एक्सक्लूसिव और तो था ही है ये, और सिंबल में यहाँ पे नॉट लगा रहता है, ठीक है, पर एक्चुअली यहाँ नॉट नहीं लगा, नॉट हमने यहीं से यहीं यूज कर लिया। तो दिस इज सिंबल फॉर XNOR गेट, करेक्ट। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया पूरा।
एक्सक्लूसिव, नॉट गेट सब। और अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर अलग टाइप के थोड़े से, ठीक। देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है, ट्रूथ टेबल वेव फॉर्म में आती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव बन जाती है, तो वो क्या होता है कैसे होता है उसको समझ लो, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक, ये ए है, ये ए की दो लाइनें, बी के लिए भी दो लाइनें, और ये आउटपुट के लिए दो लाइनें। दो का मतलब ए क्या हो सकता है, ए या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, बी क्या हो सकता है तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, और आउटपुट भी क्या हो सकता है 1 या 0। तो बच्चों क्या करते हैं, कुछ ऐसे कॉलम बना लेते हैं, ठीक, आपको समझाने के हिसाब से। कोई हमने पहले से गिन नहीं रखा है कितने कॉलम बनाए, जितने बन जाएंगे उतने बना लेते हैं, और आप देखें थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे, पूरी स्टोरी आपको पहले ही एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी। जैसे हमने ए और बी लिया और सी ले लिया, लेट से सी हमने लिया, ए और बी ले लिया, प्लस मतलब ए और बी, तो हमने कुछ ए की कुछ रैंडम एंट्रीज कर दी, 1 1 0 1 1 0 1। कितनी एंट्री देखो, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 एंट्री ले लेते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6, ठीक। ऐसे बी की रैंडम एंट्री कर लो, बी की कोई भी, मतलब जो तुम्हारे मन में आया, 0 0 1 0 1 1, जो मन में आया कर दिया हमने, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा आपको मालूम है, और में 1 0 पे क्या आता है 1, 1 0 पे क्या आता है 1, 1 0 पे क्या आता है 1, 0 0 पे क्या आता है 0, 1 1 पे क्या आता है 1, 0 0 का इसको भी क्या आएगा 0, और ज्यादा 1 हुआ इसलिए, ठीक है, आपको पता है। तो अब देखो 1 की पहली एंट्री, ए की पहली एंट्री, ए की दूसरी एंट्री, ए की तीसरी एंट्री, ए की चौथी एंट्री, ए की पांचवी एंट्री और ए की छठवीं एंट्री। ए की पहली एंट्री 1 है, दूसरी एंट्री 2 है, तीसरी 0 है, चौथी 0 है, पांचवी 1 है, छठवीं 0। तो ए की पहली एंट्री 1 है, 1 है, पहली एंट्री 1 है, तो इसको आप डार्क कर दीजिए। दूसरी एंट्री भी 1 है तो इसको भी डार्क कर दीजिए। तीसरी क्या है 0, तो नीचे जाके 0, चौथी में 0 है फिर 0, और फिर पांचवी क्या है 1, ऊपर चले गए 1, और छठवीं क्या है 0, तो नीचे आके फिर डार्क कर दीजिए। तो ये एक वेवफॉर्म बन गया ए की एंट्रीज का। क्लियर? आप कैसे पढ़ेंगे, ए 1 1 0 0 1 0, लो खत्म, बस इतना ही है। बी के लिए क्या दिख रहा है आपको बच्चों, बी के लिए पहले दोनों क्या है 0, पहली एंट्री 0, दूसरी एंट्री 0, तीसरी एंट्री 1, तीसरी एंट्री चौथी एंट्री 0, ठीक है, पांचवी 1, छठवीं 0। तो लो पढ़ लो क्या लिखा है, देखो 0 0 1 0 1 0, खत्म। अब तुम इसको देखो चाहे ना देखो, क्या बोलोगे कि और के लिए आपको बनाना है, और के लिए यस, तो क्या होगा 1 0 पे आउटपुट क्या आता है बच्चों, 1 0 पे क्या आता है 1, 1 0 पे क्या आता है 1, 0 1 पे क्या आता है 1, 0 0 पे क्या आता है बच्चों 0, फिर 1 1 पे क्या आता है 1, फिर क्या आता है 0 0 पे 0। ये बन गया आपका वेव फॉर्म किसका, और के आउटपुट का, ठीक। अब ऐसे ही आपसे हम कह देते कि नहीं भैया हमें अगला जो सी डैश वो ए एंड बी का बता दो, इनपुट ये रहने दो, ए एंड बी बना दो, तो ए एंड बी, तो फिर हम ऐसे दो कॉलम खींचते। अब देखो हम ऐसे डैश डैश नहीं बना, डायरेक्ट 1 0 क्या आता 0, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1, और लास्ट में क्या है 0 0 0 0। तो ये किसका वेव फॉर्म बन गया, ये एंड का बन गया, और ये जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, ये और का बना। तो बस इतना करना है, जो भी रीडिंग आपको मिले उसके हिसाब से आप कर दें। तो जितना ये लिखा हुआ उसके लिए आपका ए बी और सी, इसको हटा देते हैं, अगर आ जाता तो आप इसको बना सकते हैं। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनपुट एंड आउटपुट्स, करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू सम क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों कभी कभी वो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देगा आपको जो पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे, ठीक, वो उसी में बना के दे देगा, तो इसका कोई नाम नहीं है। तो कह रहा व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट्स, इन इनपुट्स के लिए आउटपुट के लिए 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है बच्चे 1 0 लेके चलते हैं, 1 0 0 0 ऐसे करके मिलाते रहते हैं। हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि आपकी स्पीड स्लो हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी 100% सही होगी। जो आप यहाँ से 1 0 चलाएंगे, 1 यहाँ से गया, फिर 0 यहाँ से गया, फिर यहाँ करते जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और प्लस गलत होने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर लीजिए। इधर से ए आया, क्या हो गया पहले ए बार, अभी इसको मत देखिए, ए क्या हो गया ए बार, ए इधर से डायरेक्ट ए, इधर से बी डायरेक्ट बी, इधर से बी डायरेक्ट बी। यहाँ एंड से आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार और बी का एंड, यहाँ से ए और बी। फाइनल जो आपका रिजल्ट है बच्चों वो क्या है, इसका और इसका एंड, यानी ए बार एंड बी का एंड किसके साथ, ए प्लस बी के साथ एंड आपका रिजल्ट आना है। तो इसमें खिलाड़ी कौन कौन है, खिलाड़ी है ए बार चाहिए, ए बार एंड बी का, ए बार और बी का एंड चाहिए, ए और बी चाहिए और फाइनल रिजल्ट ये। तो आपको ए बार चाहिए, हाँ तो ए बार का कॉलम बनाओ। और क्या चाहिए सर, ए बार और बी का एंड चाहिए, ठीक। और क्या चाहिए सर, ए और बी चाहिए, बना लो। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं सर, बाद में इन दोनों क्या चाहिए एंड। तो इन दोनों का एंड कैसे मिलेगा, ए बार और ये रहा इसका एंड। इसमें उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये तो समझा रहे तो इतना टाइम लग रहा वरना फटाफट। अब इसको मत देखो, खत्म, खेल खत्म। 1 1 0 0 1, तो इसका उल्टा करते हो, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब इसका इसके साथ क्या करना है आपको एंड, इसका इसके साथ क्या करना है एंड। एंड एक टू टेबल याद है, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 1 1 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, करेक्ट। अब क्या करना है आपको, इनका और करना है, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1, 0 0 पे 0, 1 1 पे 1। अब क्या करना है, अब हमें फाइनल आंसर मिल गया, कैसे, इन दोनों का एंड ही तो करना है। तो 0 1 का 0, 0 1 का 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0। दिस इज योर आंसर। इस भूल भुलैया में खोने की जरूरत नहीं, आप पहले खिलाड़ी देख लीजिए कौन कौन से हैं और फिर फाइनल आपका आंसर कैसे मिलता है। इन वन शॉट यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए बच्चों, उसी तरह क्वेश्चन है, कुछ भी जोड़ दिया गया है। अब आपको समझना है कि इन इनपुट्स के लिए आपको आउटपुट बताना है। तो क्या हो रहा है, देखो बच्चों, यहाँ से ए डायरेक्ट ए रहेगा, ए यहाँ डायरेक्ट ए रहेगा, बी यहाँ से बी बार हो जाएगा, बी यहाँ से बी रहेगा, यहाँ से ए और बी का और मिलेगा, यहाँ से ए और बी बार का और मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ए और बी का पूरा बार यानी उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा किसका, इसका और इसका एंड, यानी ए प्लस बी होल बार का एंड लेना है किसके साथ, ए प्लस बी बार के साथ। खिलाड़ी गिन लिए, हाँ गिन लिए। क्या क्या चाहिए, कहीं बी बार है, हाँ ये रहा, ए बार है, नहीं ए बार नहीं, तो क्या चाहिए, बी बार चाहिए, मिल गया। और क्या चाहिए हमें, ए और बी चाहिए, ये रहा। और क्या चाहिए हमें, ए और बी बार का और चाहिए, ए और बी बार का और चाहिए। और क्या है, और कुछ नहीं सर, इसका रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। ए और का पूरा पूरा रिवर्स कर दिया है ना, इन्वर्जन। अब इन दोनों का एंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए बी बार का एंड कर दीजिए आपने, एंड किसका, इसके साथ। फाइनल आंसर है इसके साथ आपने एंड कर दिया। नाउ काम खत्म। अब ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ लिखा है सामने लिखा है। बोलो बी बार 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। ए और बी, ए और बी, बस इधर देखना कॉलम की जरूरत ना हो जाए। 1 0 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0, या कुछ था नहीं क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही एंट्री, या 0 कर दो, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 8, ठीक है। हाँ तो देखो क्या कर रहे थे, ए और बी। तो 1 0 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0 0 का 0, 1 1 का 1। अब क्या करें, ए का बी बार के साथ और करना है, यानी कि इस और इस कॉलम का एंड और करना है, ए और बी बार का और करना है, ए बी बार का और। 1 1 का 1,
0 1 का 1, 1 1 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का 1, करेक्ट। ओके, अब ये जो कुछ भी आया था A और B का उल्टा, यानी इस पूरे का रिवर्स, इस पूरे का, इसका उल्टा 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, खत्म। अब इन दोनों कॉलम्स का एंड करना है, इन दोनों कॉलम्स का एंड, तो 1 0 का 0, 1 1 का 1, 1 0 का 0, 1 1 का 1, 1 0 का 0। दिस इज योर आंसर, 0 1 0 1 0, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो होपफुली बच्चों आपको एंड, लॉजिक गेट्स के एंड और नॉट के फंडामेंटल्स प्लस डिराइव्ड गेट्स के जॉर नॉर, फिर उनका एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन, वेव फॉर्म और ये कुछ भी अननोन मन से बनाए गए गेट्स के आउटपुट कैसे निकालने आपको आ गया होगा। तो अब आप आए हुए क्वेश्चंस आप लोग कर ले बच्चों। तो विद दिस योर मॉडर्न फिजिक्स इज कंप्लीटली फिनिश्ड, मॉडर्न फिजिक्स आपकी पूरी तरह से खत्म हो गई है और बच्चों आपके 6 से 7 मिनिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सारे वीडियोस हमारे जो पड़े हुए केडी सिंह चैनल पे आप पूरे रिवाइज कर लें, सुन लिया करें, थोड़ा चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लें, लेकिन एक बार सुनते रहेंगे तो आपका रिवीजन मॉडर्न फिजिक्स का पूरा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ इसके अंदर कवर कर दी हैं, कैथोड रेज, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी और आपका ये सेमीकंडक्टर, एम्पलीफायर, पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट्स, ठीक है, एक्स रेज, सब कुछ हमने कवर कर दिया, कुछ भी बच्चों छोड़ा नहीं है। और आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बिलीव मी जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के आए हैं ऑलमोस्ट आप कर लेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ रिवाइज आप करते रहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, इट्स केडी सिंह साइनिंग ऑफ।